वैसे मैं कई दिनों से नोटिस कर रहा हूं कि आप जो कमेंट्स डाल रहे हैं उसके अंदर लगातार फरमाइश आ रही है हेल्दी रेसिपीज की। तो आज हम वही बनाएंगे, मिनेस्ट्रोने सूप, जो एक बहुत ही हेल्दी वेजिटेरियन सूप है जिसके अंदर सब्जियों के साथ साथ टमाटर भी जाते हैं। और ये जो टमाटर और अलग अलग सब्जियों की जोड़बंदी है वाकई में बहुत ही टेस्टी सूप बनाते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट, झटपट बन जाता है। तो शुरू करते हैं हमारा हेल्दी मिनेस्ट्रोने सूप। इस डिलिशियस सूप के लिए सबसे पहले स्टेप में टमाटर को हम ब्लांच करेंगे। ब्लांच मतलब उसको क्विकली पकाएंगे ताकि उसकी स्किन रिमूव कर सकें। और उसके लिए मैं इस पर क्रिस क्रॉस यू कट्स लगा रहा हूं। ऑलराइट, ये हो गया। एंड द लास्ट वन। उबलते हुए पानी में टमाटर को हम डालेंगे 10 से 12 सेकंड के लिए। दैट्स इट। ज़्यादा देर नहीं पकाना वरना टमाटर जो है वो गल जाएगा। देखिए, हमें टमाटर को पकाना नहीं है, बस उसकी स्किन को थोड़ा सा झुलसाना है। और ये देखिए हो गए 10 सेकंड और ये जाएंगे ठंडे पानी में। पानी में 2-4 मिनट इसको यूँ रखिए और ये जो फ्रिज का ठंडा पानी जैसे इस पर लगेगा तो इसकी स्किन जो है थोड़ी पीछे को खिंच जाएगी। और देखिए, जैसे हम फल को किसी को छीलते हैं बिल्कुल वैसे ही इसकी जो पील है निकल रही है बहुत ही आसानी से। ये देखिए, सो इजी, सो सिंपल, जस्ट लाइक अ वाव। टमाटर का जो ये छिलका हम निकाल रहे हैं वो इसलिए निकालते हैं क्योंकि जब सूप पकेगा और जब आप टमाटर उसमें पकाएंगे, छिलके ने अलग होकर वो कर्ल अप होकर रोल होकर वो फिर तैरेगा, मुंह में आता है, वो अच्छा नहीं लगता। इसलिए स्किन निकाल देते हैं, साथ ही साथ इसके बीज भी अलग कर देंगे ताकि हमें मिले एक बढ़िया सा सूप। और ये आखिरी, अब जो टमाटर है उसकी आई को रिमूव करेंगे, बीच में से यूं काटेंगे, सीड्स को हटाएंगे। दैट्स इट। बाकी जो टमाटर बचा उसे मोटा मोटा यूं डाइस कर लेना है। इंटरेस्टिंगली ये जो इटालियन सूप है ना, ये किसी ज़माने में बनता था लेफ्ट ओवर सब्जियों के साथ। तो सीजनल अवेलेबिलिटी के हिसाब से जो सब्जियां बच गई उसके अंदर डाल दी, मिला दिया, थोड़ा सा सीजनिंग डाली, थोड़ी से हर्ब्स डाले और एक बढ़िया सूप तैयार हो गया। इसलिए सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, पतझड़ हो, आप ये रेसिपी बना सकते हैं घर पर। सब्जियां आपकी पसंद की। हाँ, टमाटो का बेस होना ज़रूरी है और बीज इसलिए अलग करते हैं ताकि वो मुंह में ना आए। अब चलते हैं कुकिंग की तरफ। सबसे पहले हम गरम करेंगे ऑलिव ऑयल ना। ऑलिव ऑयल को हल्का सा गरम करेंगे और उसमें जाएगा तेज पत्ता, 1 या 2 काफ़ी है। अब इसके अंदर हम डालेंगे सबसे पहले अनियन। और देखिए, कट्स ऑफ वेजिटेबल्स बड़ी इंपॉर्टेंट है इसमें। जितनी भी सब्जियां जो है वो मैंने डाइस करी है, छोटा डाइस। ये है सेलरी और ये कैरेट्स। हमने जो अनियन, कैरेट और सेलरी इसके अंदर डाला है इसे कहते हैं मिरपुआ इन फ्रेंच। और ये एक बेस बनता है किसी भी सूप का या किसी भी आप डिश जब बनाते हैं जिसे लॉन्ग कुकिंग चाहिए होती है, और ये बहुत बढ़िया फ्लेवर और टेस्ट देती है। हल्का सा इसको सौते करना है और साथ ही इसमें हम डालेंगे गार्लिक। देखिए, जो इटालियंस होते हैं ना वो आधे पंजाबी होते हैं, पंजाबियों की तरह उनको भी ढेर सारा गार्लिक पसंद है। इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ी सी थाइम और ओरेगानो। आपके पास ड्राई है वो भी चलेगी, फ्रेश है वो भी चलेगी। सब्जियों को हाई हीट पर पकाना है, लेकिन किसी भी सब्जी को ब्राउन नहीं होने देना। 2 से 3 मिनट हाई हीट पर स्टर करने के बाद इसमें हम डालेंगे टोमेटो की प्यूरी, या अगर आपके पास टोमेटो पेस्ट है तो वो भी डाल सकते हैं। हम ले रहे हैं ये बाजार वाली थिक टोमेटो प्यूरी। ये देखिए, इसी के अंदर स्वाद अनुसार थोड़ा सा नमक
हमारे पास है ये डाइस करे हुए कच्चे आलू, ये भी इसके अंदर, साथ ही ये है हरी बीन्स। और अब इसे हम हाई हीट पर 2 से 3 मिनट भूनेंगे। देखिए आइडिया क्या है कि हम टमाटर की प्यूरी को अच्छे से पका लें, उसका कच्चा टेस्ट निकल जाए, वो मेन चीज़ है। बहुत ही बढ़िया खुशबू। देखिए अब हेल्दी खाना सबको खाना होता है, लेकिन बनाने के लिए एक तो बढ़िया रेसिपी चाहिए जो आज हम दे रहे हैं, प्लस आपको चाहिए एक ऐसा कुकवेयर जो हेल्थ को सपोर्ट करे, न्यूट्रिशन को रिटेन करे, जैसे कि हमारा निर्लिप न्यूट्री हेल्थ प्रो प्रेशर कुकर। ये देता है एडवांस्ड न्यूट्रिएंट रिटेंशन। वैसे ये जो प्रेशर कुकर है ना, ये वाकई में आपका परफेक्ट किचन साथी है। एक तो इसकी शेप बहुत यूनिक है, देन इसका क्लिप लॉक है, मतलब जब आप प्रेशर कुकर खोलते हैं बंद करते हैं कितनी आसानी से ये हो जाता है। एट द सेम टाइम इसके हैंडल्स हैं स्टर्डी बेकलाइट हैंडल्स, मतलब अगर आप हैवी फेस्टिव कुकिंग भी कर रहे हैं घर पर तो ये आपका साथ देंगे। इस प्रेशर कुकर को आप चूल्हे पर या इंडक्शन दोनों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। जब तक ये सब्जियां पक रही हैं हम काटेंगे जुकीनी और कद्दू दोनों मैं इसमें डाल रहा हूं, लेकिन क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टेंडर वेजिटेबल्स होती हैं इसीलिए इसे मैं एंड में ही डालूंगा, वरना क्या होगा जब रिग्रेस पकेगा ये प्रेशर कुकर के अंदर तो इसका भरता बन जाएगा। और जुकीनी को काटना बहुत आसान है, सॉफ्ट वेजिटेबल होती है तो आराम से ये कट जाती है। ये देखिए कितनी आसानी से कद्दू कट जाता है। और कद्दू को तो आप जानते ही हैं, आप उसे विद स्किन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्किन उसकी फाइबर और न्यूट्रिएंट रिच होती है, बस बीच के जो सीड्स होते हैं उसे अलग करना है। नाइस, ये देखिए कितनी आसानी से कद्दू हमारा कट गया। अब इसके अंदर हमारा ये कद्दू और जुकीनी जाएगा। ये क्या कद्दू, ये जुकीनी, और इसी के ऊपर हमारे ब्लांच एंड चॉप टोमेटोज। मैं इस पर थोड़ी सी चिली और पेपर डाल रहा हूं थोड़े से स्वाद के लिए। ना लेट्स मिक्स दिस अगेन। ये देखिए ब्यूटीफुल, सब्जियां ही सब्जियां। बस 1 मिनट के लिए इसे यूं स्टर करिए और अब इसमें जाएगा पानी। सूप बनना ना, ये देखिए भरपूर सब्जियां हैं इसके अंदर। इसे लगेगा ढक्कन। परफेक्ट। अब सिर्फ 1 सीटी देनी है, 1 सीटी में सब्जियां तैयार हो जाएंगी। देखिए सब्जियों का कट छोटा था तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा, फट बन जाएगा। जब तक ये उबल रहा है हम लेंगे थोड़े बेसिल के पत्ते। बेसिल बहुत बढ़िया खुशबू देती है, लेकिन एंड में डालना होता है इसे। और थोड़ी सी पालक। आपके पास अगर केल है आप केल का इस्तेमाल कर सकते हैं, या जो भी ग्रीन्स आपको पसंद है उसको डालिए। तो मोटा मोटा पालक को हम यूं कट करेंगे, साथ ही थोड़ा सा बेसिल को थोड़ा बारीक काटना है ऐसे। एक सीटी आ गई, गैस बंद। 2 मिनट इसको शांत रखेंगे, अपनी स्टीम में सब्जियां पकेंगी, उसके बाद बाकी की चीजें ऐड करेंगे। ये देखिए बहुत ही बढ़िया सूप ऑलमोस्ट रेडी। एडिशनली इसके अंदर मैं डाल रहा हूं उबली हुई सफेद लोबिया। नॉर्मली क्या होता है कि इसके अंदर जाती है व्हाइट बीन्स, अगर व्हाइट बीन्स आपको ना मिले लोबिया भी डाल सकते हैं। और मेरे पास है ये एल्बो पास्ता है, जिसे कहते हैं मैक्रोनी, और ये बहुत ही पतली सी मैक्रोनी है जो झटपट पक जाती है। तो थोड़ी सी मैक्रोनी विच इज अगेन ऑप्शनल इसके अंदर जाएगी। साथ ही मेरे पास है उबले हुए मटर, तो इसे मैं बिल्कुल ही एंड में डाल रहा हूं। जरा से हल्की आंच पर इसे पकाएंगे जब तक कि पास्ता बॉयल ना हो जाए।
इनकेस आपको लगे कि सब्जियां आपकी ओवर बॉइल्ड है तो अलग से पास्ता को बॉईल करके भी आप डाल सकते हैं। पास्ता इसके अंदर स्टार्च ऐड करता है जो इस सूप को ज़रा सा थिकन भी करेगा, एट द सेम टाइम इसे बनाएगा एक कंप्लीट मील। ऑलराइट, जब तक ये रेडी होता है हम तैयार करेंगे हमारी क्रस्टी गार्लिक ब्रेड। हम ले रहे हैं फ्रेंच बागेट और उसे पतले पतले स्लाइसेस में काटेंगे। हमारे पास एक गार्लिक बटर तैयार है और ब्रेड को यूं दोनों तरफ इस तरीके से लगा देंगे। गार्लिक बटर बनाना बहुत आसान है। 2 टीस्पून चॉप्ड गार्लिक, 2 टेबलस्पून से 3 टेबलस्पून बटर, दोनों को मिक्स करिए, मेल्ट करिए, गार्लिक बटर तैयार हो गया जी। ना हम गरम करेंगे एक पैन को, ब्रेड को हल्की आंच पर इस पे हम सेकेंगे। याद रहे, आंच जितनी हल्की होगी, धीरे धीरे हीट लगेगी, ब्रेड उतनी ज़्यादा क्रस्टी और क्रंची बनेगी, मतलब ड्राई होगी, बढ़िया टेस्ट देगी और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेगी। और ये जो मेरा फ्राइंग पैन है निर्लिप न्यूट्री हेल्थ प्रो कुकवेयर सीरीज़ का, इसकी खासियत जो है वो ये है कि इसका जो हैंडल है बहुत स्टर्डी है और इसका जो रंग है वो मुझे बहुत पसंद है। बहुत ही खूबसूरत सा प्यारा सा हरा रंग, एंड आई लाइक इट। टर्न इट अराउंड एंड लुक एट दैट, क्या बढ़िया तरीके से ये टोस्ट हुई है। गैस बंद और इसे पैन में ही रहने दीजिए, अपनी हीट में कड़क हो जाएगी। अब लास्ट स्टेप है, बिल्कुल जी लास्ट। इसके अंदर हम डालेंगे पालक और बेसिल, मिक्स दिस अप। और पालक को पकने में बिल्कुल समय नहीं लगेगा, 1 मिनट के अंदर पालक तैयार। और ये लीजिए, हमारा इटालियन मिनेस्ट्रोने सूप तैयार। Time to taste the soup. Oh my God, this is so good. Minestrone, mamma mia, done. Too good. Best way to eat.